Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the statutory corporation. तो आज हम जानेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक्चुअली होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। अब इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसी के साथ आपको डिफरेंस बिटवीन भी मिल जाएगा मेरी ही अपनी प्लेलिस्ट में जो है स्टैट्यूटरी और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस बिटवीन। और आने वाले सीरीज़ में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टैट्यूटरी के बीच में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बने रहिए मेरी प्लेलिस्ट के साथ और देखते रहिए वीडियोस को, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी मिल जाएगी। तो चलिए अगर हम स्टार्ट करते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और इसी के साथ अगर आपको वीडियोस के साथ साथ अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है ssdclasses.com। ssdclass.com वेबसाइट पे जाकर आप नोट्स भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आपको सारे ही वीडियोस की लिंक और नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगी, तो आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। एक्चुअली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता क्या है ना। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जब बात कर रहे हैं तो ये है कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जो क्रिएट की गई है एक स्पेशल एक्ट के द्वारा, जो कि पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव में पास किया गया है। इसका मतलब जब भी कोई कंपनी या जब भी कोई भी एक ऐसी कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, इसका मतलब दोनों पार्लियामेंट में दोनों ही हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा के हाउसेस में, जब कोई भी एक ऐसी कंपनी पास होकर आती है तो उस कंपनी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब हमारे लिए बात ये है, यहाँ पे मेन हमारे लिए टॉपिक ये है कि क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है। नहीं, ये गवर्नमेंट कंपनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये कंपनी बना रही है स्पेशल एक्ट पास करके। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, आरबीआई जो है, आरबीआई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने आरबीआई को बनाया है और वो भी स्पेशल एक्ट पास करके। आरबीआई का एक्ट है 1935 में पास किया गया था आरबीआई का एक्ट। तो आरबीआई एक्ट 1935 के अकॉर्डिंगली ये बनाया गया है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं एलआईसी, अब बहुत लोग बोलते हैं एलआईसी प्राइवेट कंपनी है, कुछ लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी है। नाउ एलआईसी इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, नॉट इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, बट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी कंपनी, दैट इज़ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो कि बनाई गई है किसी एक्ट के अंतर्गत, न कि प्राइवेट ने न कि पब्लिक ने। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जब ये पब्लिक कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो ये कंपनी रन कैसे करती है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके फीचर्स कि अगर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी न होते हुए भी स्टैट्यूटरी कंपनी किस तरीके से काम करती है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट कॉर्पोरेट बॉडी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी यही होता है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लेकिन अब जो हमारी ये कंपनी है, ये लॉ ने तो बनाई है, लेकिन पार्लियामेंट में बिल में पास होकर आई है। इसका मतलब इसके जितने भी डायरेक्टर्स रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये गवर्नमेंट द्वारा ही बनाए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। इट मीन्स अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट द्वारा है, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है। So when we are talking about second point, it is answerable to the legislature, as this company is formed by the passing act in parliament. So all the rules and regulations जो भी legislature है, वो जो भी rules regulations है वो legislature में उनको दिखाना पड़ता है कि हमने क्या क्या rules regulations बनाए। So parliament has no right to interference, parliament कभी भी interference नहीं करेगी वर्किंग में, लेकिन उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। इट कैन ओनली डिस्कस द पॉलिसी मैटर, कि हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। सो स्टैट्यूटरी कंपनी को सिर्फ पार्लियामेंट में उनको बताना होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट पूरी तरीके से उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट, इट सेज अबाउट ओन स्टाफिंग सिस्टम। एम्प्लॉयज़ आर नोट, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं हैं, लेकिन इनका खुद का एक स्टाफ है। गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेगी, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। एक बार वो अपॉइंट हो गए तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं वो उनको खुद को बताना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ आर वेरियस कॉरपोरेशन रिसीव्ड बैलेंस्ड और यूनिफॉर्म पे। जहाँ पे स्टैट्यूटरी कंपनी में जो भी पर्सन काम कर रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, लेकिन उनको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। दे आर रिक्रूटेड, रेम्यूनरेटेड एंड गवर्नड एज पर द रूल लेड।
जो कंपनी ने, गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उनके हिसाब से इनको सैलरी मिलती है। अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अ कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंजॉय फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। एट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है पैसों से रिलेटेड इनको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो खुद लेते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगेन सरकार, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करती, इनके वर्किंग में कोई भी लेन देन नहीं करती। इसका मतलब आरबीआई हो या एलआईसी हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बताया था, गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके काम के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। So these are the features points. Let's talk about the merits and demerits of statutory company. First we are talking about the merits, that is initiatives and flexibility. Operations and management of statutory company is done independently without any government interference. Again same thing, there is no interference, so they can take their own decisions and they can create new initiatives and new policies also. Then next we are talking about administrative autonomy. Autonomy means अ कॉरपोरेट कंपनी इज़ एबल टू मैनेज, वो अपने सारे अफेयर्स खुद मैनेज करती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। अगेन क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है तो उनके डिसीजंस बहुत फास्ट होंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जब हमने बात किया था या फिर हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी तो वहाँ पे उन्होंने डिसीजंस बहुत डिले हो जाते हैं, वहीं यहाँ पे डिसीजंस इतने डिले नहीं होते। नेक्स्ट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी स्टाफ, क्या यहाँ पे एक एफिशिएंट स्टाफ होता है? यस, देर आर एफिशिएंट स्टाफ, देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बनाते हैं, खुद का रेमुनरेशन कितना होना चाहिए ये बताएंगे, और वो कोशिश करते हैं कि सभी जितने भी लोग हैं वहाँ पे उन सबको बेटर और अट्रैक्टिव टर्म्स एंड सर्विसेज के साथ काम करवाया जाए, मतलब स्टाफ मेंबर को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहेंगे वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने सेक्टर्स में, और वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। इट मीन्स दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट और फिर उस हिसाब से वो लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ईजी टू राइज द कैपिटल, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो गवर्नमेंट है इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के साथ में है, सो सच कॉर्पोरेशन आर फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे कैन ईजली रेज देयर कैपिटल बाय फ्लोटिंग बॉन्ड। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग बॉन्ड्स रहते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है। इसका मतलब पहले स्टार्टिंग बिजनेस करते समय स्टैट्यूटरी कंपनी बनाने में गवर्नमेंट हेल्प करती है, और बाद में अलग अलग बॉन्ड्स और पॉलिसीज़ के थ्रू भी गवर्नमेंट उनको अपना कैपिटल इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। नाउ दे आर सेफ, क्योंकि गवर्नमेंट का हाथ है उनके सर पे, तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे बॉन्ड्स जो रहते हैं वो काफ़ी सेफ होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अगेन जिस चीज़ की अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स। ऑटोनॉमी ऑन पेपर, नाउ दिस इज़ द मेन पॉइंट, बिकॉज व्हेन वी आर सेइंग द ऑटोनॉमी का मतलब रहता है उनके पास खुद के डिसीजंस है, लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि उनके पास जो डिसीजंस बता रहे हैं वो सिर्फ पेपर पे है। इसका मतलब अगर हम प्रैक्टिकल वे से जाते हैं तो मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर एंड पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेरेंस करती है। यही हमने पहले जब पढ़ा था उन्होंने ऑन पेपर ये बताया था कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे कई मैटर्स में पॉलिटिकल पार्टी, मिनिस्टर्स और आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंटरफेयर करते हैं और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन उनको कुछ भी नहीं बोल पाती। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लैक ऑफ इनिशिएटिव, जब हमने पहले देखा था ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन अगेन सेम थिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन, क्योंकि उनके साथ में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। सो दे आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, उनका इतना प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सेम एज इट इज़, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर है या हम बोल सकते पब्लिक सेक्टर है, तो इसलिए इतना इनिशिएटिव्स वो नहीं लेते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। नेक्स्ट टॉपिक जो बता रहा है वो है रिजिड स्ट्रक्चर। उनका जो स्ट्रक्चर है, काम करने का जो तरीका है, मतलब उनके जो पावर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी से वो डिफाइंड है, एक्ट के हिसाब से जैसे बनाए गए हैं उनको वैसा ही चलना पड़ता, जो कि हम बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट, क्लैशेस अमंग द इंटरेस्ट। अब यहाँ पर अगेन क्योंकि हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड देयर वर्क इज़ मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कॉर्पोरेशन। अब यह दो अलग अलग चीज़ें, जो गवर्नमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है, लेकिन उनका काम वो अपने आप कर रहे हैं, तो कई बार इनके क्लैशेस होते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं तो आप हमारे हिसाब से काम करें, या फिर जो हम बोल रहे हैं वो आप काम करें। तो और यहीं पे जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेटिव्स जो रहते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि क्योंकि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो उसमें अपना प्रॉफिट बनाए रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कई बार उनका क्लैशेस होता है।
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में इंडल्ज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनड्यूली हाई प्रॉफिट टू कवर द इनएफिशिएंसी। कई बार सरकार जो स्टैट्यूटरी कंपनी जो रहती हैं अपने प्रॉफिट को कवर करने के लिए ऐसी अलग अलग पॉलिसीज़ खुद बना लेती हैं, जिसकी वजह से अगेन पब्लिक को नुकसान हो सकता है। तो ये थे हमारे मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।